नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोनिकास इनसाइड ब्लॉग स्पॉट पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। तो आज हम जानेंगे विटामिन ई कैप्सूल होता क्या है, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, और जो हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शंस है विटामिन ई कैप्सूल को लेकर, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे और वो मिसकंसेप्शंस को हम क्लियर करेंगे। तो मैंने इस टॉपिक पर बहुत ही रिसर्च की है, तो मैं चाहती हूँ आप सभी ये वीडियो एंड तक देखें और इसकी हर एक डिटेल्स जान पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अपने चेहरे को निखारने की या फिर ग्लोइंग स्किन पाने की, हेल्दी स्किन पाने की, तो इसमें जो है दो फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। तो दोस्तों, अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे ऑर्गन्स। हमारे ऑर्गन्स अच्छे से प्रॉपरली वर्क होने चाहिए अंदर, तभी हमारे बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, हमारे चेहरे पर निखार आ सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, मतलब 6 to 7 लीटर्स तो पर डे पीना बहुत ही ज़रूरी है। और 8 आवर्स की स्लीप कंप्लीट करना ना भूलिए। तो इससे आपकी ऑर्गन्स जो है बहुत अच्छे से वर्क होने लगती है और आपके बॉडी में अपने आप ही चेंजेस आने लगते हैं और आपको चेहरे पर भी आपके बदलाव नजर आने लगेगा। तो अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फेस पर भी वो प्रॉब्लम दिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे जन को देखा है, ये मैंने खुद भी किया है बहुत पहले, जब मुझे एक्नीज की प्रॉब्लम होती थी। तो हम क्या करते हैं, एक्नी को छुपाने के लिए हम मेकअप थोपते जाते हैं, उस पर फाउंडेशन लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, ताकि किसी और को वो पिंपल ना दिख पाए। बट आप जब नेचुरल लाइट में जाते हैं, बाहर की लाइट में जब आप जाते हैं, तब वो जो पॉपअप हुआ वो पिंपल वो नहीं हाइड हो पाता। वो पिंपल को आप और इरिटेट ना कीजिए, ना उसे ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर दे, ताकि वो और भी इरिटेट हो और आपको स्किन प्रॉब्लम हो सके। तो आपको अच्छी से स्किन ट्रीटमेंट करानी चाहिए, या तो फिर घर पे ही कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए। फेस स्किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। तो अगर आप मार्केट में ये ढूंढने जाएंगे तो आपको दो तरीके के कैप्सूल्स मिलते हैं। एक होता है इवियन 200 mg जो कि रेड कलर के कैप्सूल्स होते हैं, और दूसरा होता है इवियन 400 mg जो कि ग्रीन कलर के कैप्सूल्स होते हैं। तो इसके मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ। इसके डिफरेंस कोई भी नहीं होते हैं, बट इसके जो केमिकल कंपोजिशन है उससे थोड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए वो रेड कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। बट इसकी जो ऑयल है, विटामिन ई की ऑयल है, जो इसका इंग्रेडिएंट है, वो सेम होता है दोनों में, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। और बस ऑयल की क्वांटिटी भी थोड़ी सी डिफरेंस होती है। अगर आप 200 mg की लेते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको कम क्वांटिटी का ऑयल मिलेगा, और इसमें आपको ज़्यादा क्वांटिटी का ऑयल मिलेगा क्योंकि ये 400 mg है। तो ये होता है डिफरेंस। अगर आपको वो लेना हो तो वो भी ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप ये वाला लीजिए, क्योंकि इसमें क्वांटिटी, एक कैप्सूल में बहुत ज़्यादा ऑयल का क्वांटिटी मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम प्राइस की बात करें तो ये जो ग्रीन वाली जो कैप्सूल्स होती है 400 mg वाली, ये आपको मिलेगी ₹30 में 10 कैप्सूल्स, और वो जो रेड वाली होती है वो आपको मिलेगी ₹14 में 10 कैप्सूल्स। आज हम बात करने वाले हैं ये वाली कैप्सूल्स की, जो कि होती है इवियन 400 mg ग्रीन कैप्सूल्स। तो अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जो कि बोलते हैं उसे अल्फा टोकोफेरॉल। ये अल्फा टोकोफेरॉल एक विटामिन ई का ही फॉर्म होता है, इसके अंदर और कोई भी इंग्रेडिएंट्स पाया नहीं जाता। तो इसके अंदर आपको विटामिन ई का प्योर ऑयल मिलता है। यही ऑयल आपको रेड कैप्सूल्स में भी मिलते हैं, उसके अंदर भी इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं पाया जाता। मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि विटामिन ई के अंदर क्या पाया जाता है। विटामिन ई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होता क्या है, मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये ऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं, जिससे हमारे फ्री रेडिकल्स फॉर्म में आते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स इन ऑक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट जाना, तो ऑक्सीडेंट्स के अगेंस्ट जाता है और उसको प्रिवेंट करता है ताकि हमारे सेल्स को डैमेज ना कर पाए। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें विटामिन ई के अंदर मिलता है। अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ विटामिन ई के इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ई के इंटरनल यूज के बारे में।
तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर जो विटामिन ई की मात्रा है वो ऑलरेडी होती ही है। आपको कभी विटामिन ई की डिफिशियंसी नहीं होगी। अगर किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि विटामिन ई की गोली लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, बट अगर आप ऐसे ही मेडिकल पे जाकर विटामिन ई की गोली खा रहे हैं तो इससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है या आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि हमारे जो विटामिन ई है वो हम डेली लाइफ में ऑलरेडी यूज़ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करते हैं। हमारा जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें आपको विटामिन ई मिलेगा। हमारा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है उसमें आपको विटामिन ई मिलेगा। और हमारा जो नट्स यूज़ करते हैं, जो आलमंड्स होते हैं, कैश्यू नट्स होते हैं या एप्रिकॉट्स होते हैं, उसमें भी आपको विटामिन ई मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं खाते और जंक फूड खाते हैं तो उसमें भी आपको विटामिन ई मिलता ही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको ये खाना नहीं चाहिए विटामिन ई। अगर आप एक्सटर्नली इसका यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, बट अगर आप इंटरनली लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से एक बार प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन ई के एक्सटर्नल यूज़ के बारे में। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती आई हूँ, अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, नया ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। तो पैच टेस्ट कैसे करना है, आपको विटामिन ई का ऑयल यहाँ पे लगा लेना है, और अगर आपको 24 आवर्स के अंदर अगर आपको कोई इरिटेशन हो रही है या रेडनेस हो गया है तो आप विटामिन ई का ऑयल जो है वो फेस पर नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आप विटामिन ई का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें विटामिन ई के एक्सटर्नल यूज़ के बारे में, तो मैं पर्सनली इसे हेयर के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको हेयर वॉश के 2-3 घंटे पहले ही अपने हेयर को अच्छे से ऑयल मसाज देना है। ये ऑयल आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली DIY अपना ऑयल खुद का बनाती हूँ, या तो फिर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें 2-3 कैप्सूल विटामिन ई के अच्छे से जो ऑयल होता है इसके अंदर, उसको वो ऑयल के साथ अच्छे से मिला ले और अच्छे से उसको मसाज करे हेयर में। तो इससे क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, विटामिन ई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है और अपने हेयर को शाइनी बनाता है और स्मूथ भी बनाता है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ विटामिन ई का जो है एक्सटर्नली सेकेंड यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको विटामिन ई ऑयल जो है वो आपको स्किन पर यूज़ करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो ऑयल है वो डे टाइम में यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो ऑयल है वो थोड़ा सॉलिड सब्सटेंस होता है। अगर आपको मेकअप यूज़ करना है और अगर बेस में अगर आपने ये विटामिन ई ऑयल यूज़ किया है तो आपका मेकअप ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा और आपका पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाएगा और उसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो विटामिन ई का ऑयल है वो नाइट टाइम में ही यूज़ करें, और इसके नाइट टाइम में बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। तो आप जब भी आप सोने जाते हैं उसके आधे घंटे पहले मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप तुरंत सोने जाएंगे तो आपका शायद बेडशीट या पिलो कवर ख़राब हो सकता है। तो आधे घंटे पहले आपको विटामिन ई का ऑयल लेना है, और इसको जब भी आप यूज़ करते हो डायरेक्टली ना यूज़ करें, क्योंकि इससे आपको रैशेस या इरिटेशन हो सकती है। तो आप कभी भी यूज़ करते हो तो मॉइस्चराइज़र या जैसे मैंने बताया था कोकोनट ऑयल के साथ अच्छे से डाइल्यूट करके मिक्स करके उसको अच्छे से मसाज कीजिए फेस पर, और उसको आधे घंटे तक एब्जॉर्ब होने छोड़ दीजिए। फिर आप जब सोने जाएंगे तो पूरी रात इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और सुबह उठकर गुनगुने पानी से, वार्म वाटर से धो लीजिए अच्छे से। तो अगर आप ये 1 मंथ ट्राई करते हैं तो आपका ये बेनिफिट बहुत ही अच्छा देता है। और अगर आपको ऑयली स्किन है तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको 2 टाइम ही यूज़ करना चाहिए। वीक में 2 बार यूज़ करना चाहिए, जैसे संडे या सैटरडे संडे यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपका ड्राई स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो ऑयल है विटामिन ई का ऑयल वो आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ड्राई पैचेस के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। और अगर हम बात करें समर की, तो समर में अगर आपको चाहिए तो आप वैसे ही 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं या तो फिर 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं। पर विंटर में अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी मैं सजेस्ट करूँगी कि ये विटामिन ई का ऑयल हमेशा यूज़ कीजिए, क्योंकि विंटर में जो है हमारा जो फेस का मॉइस्चर है, हाइड्रेशन है, वो उड़ जाता है। तो ये विटामिन ई से हमें हाइड्रेशन मिलेगा फेस पे और हमारा फेस हेल्दी रहेगा। तो आपको विंटर में ये हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन ई के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट होगा हमारा डार्क स्पॉट्स। हमारे फेस पर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो हटाने में विटामिन ई का ऑयल बहुत ही फायदेमंद है। फिर उसके बाद होगा पिगमेंटेशन। हमारे फेस पर पिगमेंटेशन कभी कभार हो जाती है तो वो भी हटाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। फिर अनइवन स्किन टोन जिस किसी का होता है तो उसको भी हटाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो भी विटामिन ई का ऑयल बहुत ही
हेल्पफुल रहता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अगर यही आपको विटामिन ई का ऑयल बॉडी पर यूज़ करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी हमेशा इसे डाइल्यूट करके ही यूज़ करें। तो आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप डार्क नेक के लिए यूज़ कर सकते हैं, डार्क अंडर आर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एल्बोज और नीज हमेशा ड्राई होते हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो किसी ऑयल, कोकोनट ऑयल के साथ डाइल्यूट करके इसे अच्छे से नेक, अंडर आर्म्स और नीज और एल्बोज पर मसाज कीजिए सोने जाने से पहले। तो विटामिन ई का आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन ई के साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर आपने पैच टेस्ट नहीं किया और विटामिन ई का ऑयल ऐसे ही लगा लिया या इसके इंग्रेडिएंट्स से आपको एलर्जी है तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, फेस पर भी और बॉडी पर भी। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को लगाने से पहले उसका पैच टेस्ट जरूर कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होगा विटामिन ई का वो है बर्निंग सेंसेशन। अगर आपको विटामिन ई का ऑयल लगाने से बर्न जैसा फील हो रहा है अंदर फेस पर तो आपको तुरंत मुंह धो लेना है, आपको ये स्टॉप कर देना है, विटामिन ई का ऑयल यूज नहीं करना है। और फिर सेकेंड होता है रेडनेस। अगर आप विटामिन ई का ऑयल लगा लिए और रेड पिंपल्स या रेडनेस आपका तुरंत फेस एकदम रेड हो गया तो आपको विटामिन ई का ऑयल स्टॉप कर देना है, नहीं यूज करना है। फिर थर्ड होगा इरिटेशन। अगर आपको विटामिन ई का ऑयल लगाने से खुजली आ रही है या कुछ इरिटेट हो रहा है स्किन तो आपको विटामिन ई का ऑयल स्टॉप कर देना है। दोस्तों ये हो गए हमारे साइड इफेक्ट्स। अब हम बढ़ते हैं मिसकंसेप्शन की ओर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में विटामिन ई को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो मैं आज आपको ये क्लियर करने वाली हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा मिसकंसेप्शन होगा वो होगा स्किन वाइटनिंग विटामिन ई ऑयल से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विटामिन ई ऑयल आपको गोरा नहीं बनाता है दोस्तों, क्योंकि आपका जो भी स्किन टोन है मैं चाहती हूँ आप उसी पे कॉन्फिडेंस फील करें, क्योंकि हमारा जो भारत समाज का जो आइडियल स्किन टोन माना गया है वो है विटिश, जो होता है सांवला रूप। तो आपको उसी में कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए। मैंने बहुत सारे जनों को देखा है जिसका भी विटिश कलर होता है या सांवला रूप होता है तो उनका फेस का जो फीचर्स होता है बहुत ही सुंदर होता है। तो आपका जो भी स्किन टोन है उसमें आप कॉन्फिडेंस फील करिए। अगर आपको टैनिंग या पिगमेंटेशन से प्रॉब्लम है या डार्क स्पॉट्स हो गए तो ये जो विटामिन ई का ऑयल है बहुत ही हेल्पफुल रहता है। दोस्तों हमारा जो सेकंड मिसकंसेप्शन है विटामिन ई को लेकर वो है फेशियल हेयर ग्रोथ। तो मैं आप सभी को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि विटामिन ई यूज करके किसी को भी फेशियल हेयर ग्रोथ नहीं होता, या आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करके, कोई भी ऑयल यूज करके फेशियल हेयर ग्रोथ नहीं होता। ये हमारे जीन्स और हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने जैसे देखा होगा कि लड़के इसे अपने बियर्ड ग्रो करने के लिए विटामिन ई का बहुत यूज करते हैं तो उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो आपको लगेगा विटामिन ई ऑयल यूज करने से हमारे भी बियर्ड आ जाएंगे या कोकोनट ऑयल यूज करने से हमारे फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं खुद ये यूज करती हूँ, मेरे खुद के फेस पर बहुत ही हेयर हैं तो मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगा। ये विटामिन ई ऑयल में यूज़ करती हूँ, कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ फेस पर, मेरे फेस पर कोई भी मतलब ज़्यादा हेयर ग्रोथ कभी नहीं आया। तो आप ये मिसकंसेप्शन से दूर रहिए और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।